पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा अगर कोई होशियार बनता है, चालाक बनता है जी। तो उसका अंजाम वही होता है जो कोई आम के बाग में आम चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसका होता है। उसका क्या अंजाम होता है जी? गोगा जी, आप इंतहाई बेअदब इंसान हुए हैं। आपको यह भी नहीं मालूम कि आम के बाग में आम चोरी करते हुए को पकड़ा जाए तो उसे क्या सजा मिलती है। शायर ने कहा है, मैं अम्ब चूपन ले गई बाग विच फड़ी गई। आम के बाग में जो आम चोरी कर रहा हो वो पकड़ा जाता है। आप कौन से चोरी सुनाने लगे हो? और जनाब, ये खबर सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या चालाकी होशियारी का अंजाम पाया जाता है। खबर यह है कि बरतानिया में माजूरी का बहाना करके कैद से बचने वाला मुजरम बॉक्सिंग मुकाबले में लड़ते हुए पकड़ा गया। कार्डिफ शहर का रिहायशी मुजरम एंटन बोस्टन जानवरों को बुरी हालत में रखने के जुर्म में जेल काट रहा था। अच्छा। उसने जज से अपील की कि मैं माजूर इंसान हूं, मुझे पेरोल पर रहा किया जाए। जज ने रहम खाकर उसे घर भेज दिया, लेकिन निगरानी करने वाली पुलिस ने उसे एक बॉक्सिंग मुकाबले में लड़ते हुए दोबारा गिरफ्तार कर लिया। हाय हाय हाय, देखो बेचारे ਨੂੰ ਕੱਛੇ ਤੇ ਗਲਵਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। गिरफ्तारी वखरी, ठंड सारी रात वखरी लगती रही। और क्या, उसको रेफरी सीटी बजा के बाहर निकालता और उसे कहता कि भाई जी जरा कपड़े बदल लो, तानो पुलिस गिरफ्तार करने लगी। जब छापे पड़ते हैं तो फिर तो मां बच्चा नहीं संभालती। वाह, जिथे जिथे जिस हालत में भी जो हो उसे उठा लेते हैं। आप देखे तो सही उसकी चालाकी। यानी जज साहब को कह दिया कि जज साहब रहम करे, मैं माजूर हूं। और किस तरह डींगा सीधा बन गया है, मुझे पैरोल पे रिहा कर दें, मैं माजूर आदमी हूं हजूर। उस बेचारे ने जे रिहा कीता है ते जाके बॉक्सिंग दे मुकाबले च कर रहा है। कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन। अच्छा, अब इस खबर के 3 दिलचस्प पहलू देखें जी। पहली बात यह है कि बरतानिया में भी ऐसे फराडिये मौजूद हैं और इनकी तादाद काफी ज्यादा है। अच्छा। दूसरी बात यह कि जज चाहे बरतानिया का क्यों ना हो, उसको जब मुजरम कहता है ना कि गॉड ने तेनू बड़ा देना ही, तेनू अल्लाह ने बड़ा देना ही, मौला ने तेनू खुश कर छड़ना, जोड़ियां सलामत रहनियां ने तेरी। तेरी मेहरबानी, मैं मस्कीन आदमी, मैनू जान दे बस तेरी खैर। तो जज बेचारे का दिल नरम हो ही जाता है। और तीसरी बात यह कि जेल से छूटने के बाद भी मुजरमों की निगरानी होती रहती है ताकि वो दोबारा किसी गलत काम में ना पड़ जाए। वाह, अब पुलिस उसे वाच कर रही थी जी जी। तो उन्होंने पकड़ लिया ना कि हैं तो मयूर करके छड़े ऐसे उछल रहे हैं। जेम्स बॉन्ड, आप ये स्टेप ना करें, साड़ियां उम्र नहीं रही नचन टपन वालियां। What do you mean by उम्रा? यार इसको बताओ यार, ये क्या करता है यार? नहीं गुस्सा न चढ़ाओ मुझको। ऐसे ना करो, कल ऐसे करते हुए गिट्टा कढ़ा लिया सी तुसी। यानी कल गिट्टा कढ़ा लिया सी ते अज शो किवें करन दे आ पहले जुगत तो सोच समझ के किया करो। बाकी जिंदगी तो चलो तुम नहीं सोच समझ के गुजार रहे, जुगत तो तुम्हारा पेशा है। पेशे के साथ तो ना बेईमानी करो। अच्छा, वैसे इस बंदे का अंजाम जेल ही होना था, क्योंकि जब जज को पता चलेगा कि इसकी दुआएं और मिन्नतें तरले झूठे थे, हाँ जी, तो उसने इसकी 3 साल कैद को अब 6 साल करके साथ चक्की भी ऐड कर देनी है। कैसे भेजो यार किसी मुश्किल सी बैरक में, क्या? ताकि इसकी सारी जिंदगी उधर बॉक्सिंग निकलती रहे। तो ये मुजरिम किस चीज का था और पकड़ा क्यों गया था? अयोर अपनी हरकतों से पकड़ा गया था। इसने 6 पालतू कुत्तों के कान काट दिए थे और उनकी सफाई का ख्याल भी नहीं रखता था, जो कि वहां पे बहुत बड़ा ये जुर्म समझा जाता है। और ये आपको मालूम ही होगा, आप माशाल्लाह खुद वलैती पेंडू हैं। ये कुत्तों के बच्चों के कान काट देते होते थे लोग, तो इस पे फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड पाबंदी लगाई गई कि ये जुल्म है। तो उसने कान काटे उनके।
ਹਾਏ ਹਾਏ अपनी तरफ से कुत्ता जरा होर डिजाइन का बनाने वास्ते। अदालत ने फिर इसको कैद और 15 बरस तक कुत्ते पालने पर पाबंदी की सजा भी सुनाई। 3 साल कैद ते 15 साल तक तू कुत्ता वेखे भी ना तो मुंह उधर नु करके लंघ जाए। अच्छा, वैसे तो ये माजूरी का बहाना बनाकर फ्रॉड करने वाला ये पहला बंदा तो नहीं है जी। और आखिरी भी नहीं है, इसलिए एक और खबर सुन ले, वो भी बरतानिया की ही है। अच्छा 2017 में एक खातून जिसे इंग्लिश में वुमेन कहते हैं, वाह, एक खातून 15 साल से माजूरी का बहाना बनाकर हुकूमत से मुराद हासिल करने के इल्जाम में पकड़ी गई थी। लो आपको पता है ना कि वहां मायूरों को मुराद देती है हुकूमत और बड़े तगड़े पैसे देती है। वाह, तो वो 15 साल से हुकूमत से पैसे ले रही थी अच्छा, और अदालत ने उसे सारे पैसे वापस लेने के साथ साथ 1.5 साल कैद की सजा सुनाई थी। अरे इसका नाम लिंडा था, लिंडा। ठीक है। और ये जब माई लिंडा पकड़ी गई तो इसकी उम्र 58 बरस थी, 58 ईयर्स। अच्छा और इसने 15 सालों में हुकूमत से 65,244 पाउंड रकम माजूरी अलाउंस, जबकि 15,690 पाउंड की टैक्स छूट हासिल की थी। हाय उसने जब मजदूरी का ड्रामा शुरू किया ना, जी जी पहले तो उन्हें भी जाके कुछ किया होना। जज साहब, जज साहब, मैं मजदूर हूं, ये मैं को अपने मुंडे दी तेल मेहंदी ते लुडियां नहीं पा रही। ड्रामा कुछ किया होगा। हाँ। उसने अदालत को बताया था कि उसकी कमर में तकलीफ है और वो सहारे के बगैर ना चल सकती और ना काम कर सकती है। ओए अच्छा लेकिन हुआ क्या, वही जो है पिछले बॉक्सर ना होया। ओहो हुआ कुछ यूं कि फड़ी गई। ओहो। किसी ने उसकी तैराकी करते हुए और होटल में चाय की ट्रे उठाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। हाय और किसी पुलिस वाले का ध्यान पै गया कि यार ये तो वही लिंडा है जी तैराकी करन डई है। व्हाट इज दिस, जो कहती थी कि मेरी कमर में तकलीफ है और ना मैं खड़ी हो सकती हूँ ना मैं चल फिर सकती हूँ, ये तो तैराकी करन डई है। चलो शाहजेब कोई लगाओ जुगत। असल में शाहजेब बहुत ज्यादा बेचारा जेलस हो जाता है कि भाजी तो मेरे नाल 18 साल वड्डे ने ते किवें लुडियां पाण। अच्छा जी, इसकी 58 साल उम्र होने की वजह से इसे सिर्फ 1.5 साल कैद की सजा हुई, लेकिन अदालत ने हुक्म दिया जी कि इस खतून के सारे पैसे वापस लिए जाएं। हाय हाय, इस बेचारी ने तो दोबारा मजदूर बन के सड़क ते पैसे मांग के वापस कीते होने ने। देखो ना जरा कैसा क्रिमिनल माइंडेड है ये थैला। यानी गवर्नमेंट के पैसे भी दूजे फ्रॉड नाल पूरे करके दुआ रहे हैं। अच्छा, इस तरह के फ्रॉड ये सिर्फ बरतानिया में ही नहीं पकड़े गए या पकड़े जाते, पाकिस्तान में तो ऐसे बेशुमार लोग हैं, ऐसे केस मौजूद हैं जो बेचारे मयूर बन के भीख मांग रहे होते हैं।